नमस्ते दर्शकों, मैं डॉक्टर प्रीति। मेरे डॉक्टर प्रीतिज़ हेल्थ टिप्स में आप सबका बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, इसे किसे करना चाहिए, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके टाइप्स क्या है, ये सब मैं अपने वीडियो में बताऊँगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हेल्थ टिप्स से जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग ये एक ईटिंग पैटर्न है जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि कब खाना है और कब फास्ट रखना है, मतलब कब उपवास रखना है। तो वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैलोरिक डेफिशिएंट होना, मतलब जितना कैलोरीज आप खाते हो उससे ज़्यादा आपको बर्न करना पड़ता है। इसके लिए रिस्ट्रिक्टिव डाइट लेना पड़ता है। बहुत लोगों के लिए ऐसे रिस्ट्रिक्टिव डाइट लेना एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो वो लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग ये एक आसान और कंफर्टेबल तरीका है जिसमें आप वेट लूज़ आसानी से कर सकते हो। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के कुछ वर्जन हैं, वो 1 बाय 1 में एक्सप्लेन करूँगी। उसके 5 वर्जन हैं। एक है 16:8, मतलब 16 घंटे का फास्ट, 8 घंटे खाना है। दूसरा है 14:10, मतलब 14 घंटे का फास्ट और 10 घंटे ईटिंग विंडो। तीसरा है 5:2, मतलब 5 दिन नॉर्मल खाना है और 2 दिन लेस देन 500 कैलोरीज खाना है। चौथा है ईट स्टॉप ईट, इसमें आप हफ्ते में 2 बार 24 आवर्स फास्ट रखेंगे। और 5वां है अल्टरनेट डे फास्टिंग, मतलब हर दूसरे दिन उपवास करना। अब मैं ये एक्सप्लेन करूँगी कि करते कैसे हैं और किसे कौन सा वर्जन करना चाहिए। तो पहला जो वर्जन है 16:8, इसमें 16 घंटे का फास्ट और 8 घंटे का ईटिंग विंडो रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ईटिंग विंडो रख सकते हैं। उसमें आपका ब्रेकफास्ट, लंच और शाम का थोड़ा स्नैक्स हो जाएगा। आपके हिसाब से आप कौन सा भी दिन का 8 घंटे का स्केड्यूल रख सकते हो। तो ये बहुत ही फेवरेबल तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, जो हर कोई फॉलो कर सकता है आसानी से अपने लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में इसे इम्प्लीमेंट कर सकता है। दूसरा वर्जन है 14:10, जिसमें 14 घंटे का फास्ट रहता है और 10 घंटे का ईटिंग विंडो रहता है। तो वैसे भी हम रात को कुछ खाते नहीं है, बहुत सारे मतलब नॉर्मल लोग तो रात को कुछ खाते नहीं है, तो 12 घंटे का फास्ट वैसे भी हो जाता है। तो ये 2 घंटे और सही। तो जिनको ज़्यादा हंगर कंट्रोल नहीं होता है वो लोगों के लिए ये बेस्ट वर्जन है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। तीसरा तरीका है 5:2, मतलब 5 दिन नॉर्मल खाना है और 2 दिन रिस्ट्रिक्टिव कैलोरीज, मतलब 500 कैलोरीज से लेस कैलोरीज आपको कंज्यूम करनी है। मैं ये किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगी इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये तरीका, क्योंकि ये इस पे हम रिलाई नहीं रह सकते। अगर हमको लॉन्ग टाइम, मतलब एक लाइफस्टाइल के बारे में सोचना है, तो एक सस्टेनेबल डाइट प्लान होना बहुत नेसेसरी है, जो हम आसानी से हमारे लाइफ में, हमारे डाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये नॉन सस्टेनेबल है, तो ये तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगी। चौथा है ईट स्टॉप ईट, मतलब हफ्ते में 2 बार आपको 24 आवर्स का फास्ट रखना है। ये भी अगेन नॉट रिलायबल, इस पे हम रिलाई नहीं रह सकते। हम ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए ये फॉलो नहीं कर सकते, सस्टेन नहीं रह सकते। इसके लिए मतलब ये भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि आपको वेट लॉस करना है तो मतलब इससे वेट लॉस हो भी जाएगा, लेकिन जब आप नॉर्मल रूटीन डाइट पे आते हो तो वो फिर से वेट रीगेन हो जाएगा। तो इस पे भी मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी। लास्ट वर्जन है अल्टरनेट डे फास्टिंग, जिसमें आपको हर दूसरे दिन फास्ट रखना है, उपवास रखना है। वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में फास्ट बहुत मतलब ज़्यादातर रखा जाता है, तो ये वो लोगों के लिए आसान तरीका है वैसे, कि हर दूसरे दिन फास्ट रखना है। एक दिन नॉर्मल खाना, एक दिन फास्ट। लेकिन ये फास्ट मतलब जो डिवोशनल अपने उपवास रहते हैं वैसे ये फास्ट नहीं रहता। इसमें रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, मतलब खाने की बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रहती है, तो अगेन ये नॉन सस्टेनेबल है।
तो फर्स्ट वन जो 16:8 है, मतलब 16 घंटे फास्ट और 8 घंटे ईटिंग विंडो, ये मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगी। ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है और ये अपने लाइफस्टाइल में आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि फास्टिंग विंडो में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। बहुत सारे लोग मुझे मेरे क्लिनिक में आके पूछते हैं कि मैडम हम फास्टिंग विंडो में फ्रूट खा सकते हैं क्या, फ्रूट जूस पी सकते हैं या चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं क्या। तो इसका आंसर है बिग नो। कोई भी फ्रूट हो, फ्रूट जूस हो या फिर चाय कॉफ़ी जिसमें मिल्क और शुगर होता है, ये आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये सबसे इंसुलिन स्पाइक होता है और आपका जो मोटिव है मतलब फास्ट रख के इंसुलिन लेवल डाउन करना और फैट बर्न करना, ये जो आपका मोटिव है ये कभी भी फुलफ़िल नहीं होगा। तो ये सब आपको नहीं लेना है। मैं कुछ ड्रिंक्स बताऊंगी जो फास्टिंग विंडो में आप ले सकते हो। वो कुछ इस तरह है। वो है ग्रीन टी, दूसरा ब्लैक कॉफ़ी, तीसरा हर्बल टी। इसमें किसी में भी मिल्क या शुगर नहीं डालना है। फिर ले सकते हो आप कोकोनट वाटर ले सकते हो, जीरा वाटर ले सकते हो, या फिर एकदम थिन बटर मिल्क, मतलब 1 टेबलस्पून दही, उसमें 1 या 1.5 ग्लास पानी डाल के उससे बनाया हुआ छाछ आप ले सकते हो फास्टिंग विंडो में। अब आता है कि ईटिंग विंडो में क्या खाया जाए, खा सकते हो। क्योंकि आपका मोटिव है वेट लॉस करना है या फिर कैलोरिक डेफिशिट रखना है, तो ऑब्वियसली आपको वैसे ही मतलब न्यूट्रिशन लेने होंगे जिससे आपका जो एम है वेट लॉस करना या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेना, वो फुलफ़िल होगा। नहीं तो आप कितना भी फास्ट करो और आप ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हो, सरप्लस कैलोरीज खा रहे हो, तो वेट पुट ऑन होगा ही। तो ये बहुत नेसेसरी है कि आप ईटिंग विंडो में क्या खाते हो। ईटिंग विंडो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लेना है, मतलब सैलेड्स ऐड करने हैं अपने मील में। मतलब आप कुकुम्बर ऐड कर सकते हो या फिर गाजर, बीट, ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। आपको हर एक मील में प्रोटीन भी लेना है। प्रोटीन सोर्सेस है जैसे कि भिन्न भिन्न प्रकार की दाल हो गई, पनीर, टोफू, सोया चंक्स, या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग वाइट ले सकते हो, या फिर चिकन ब्रेस्ट ले सकते हो विथ लेस ऑयल और लेस स्पाइसेस। फिश, ये तो बहुत मतलब अच्छा सोर्स है। एवोकाडोज, मतलब जिनको अवेलेबल है वो एवोकाडोज ले सकते हो। तो ये ऐसे सारे प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स आपके डाइट में आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो हेल्दी फैट्स में आता है आपका ड्राई फ्रूट्स आते हैं, मतलब अखरोट हो गया, बादाम हो गया, कैश्यू, मतलब काजू वगैरह, ये सब आप अपने डाइट में ऐड करना है। स्वीट्स जितना हो सके आपको अवॉइड करना है, या फिर हफ्ते में एक आध बार ले सकते हो, वो भी आपको आपके कैलोरिक डेफिशिएट में लेना है। अब आपको बताऊंगी कि कैलोरिक डेफिशिएट मतलब क्या होता है और कितना कैलोरी इज़ योर कैलोरी डेफिशिएट। उसके लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है, कैलोरी कैलकुलेटर सर्च करना है, कैलोरी कैलकुलेटर ओपन करके वो सब स्टेप्स फॉलो करने हैं। मतलब वहाँ पे आपका जेंडर, आपका वेट, आपका हाइट और आपका एक्टिविटी लेवल, मतलब हफ्ते में कितने दिन आप एक्सरसाइज करते हो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करके कैलकुलेट कर सकते हो। वो आपको सब दिखाएगा, मतलब आपका मेंटेनेंस कैलोरी भी काउंट दिखाएगा और कैलोरी डेफिशिएट काउंट भी दिखाएगा। उसके हिसाब से आपको आपका कैलोरी डेफिशिएट काउंट मिल जाएगा। अब मैं बताऊंगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कौन फॉलो कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग 16 साल के ऊपर कोई भी आसानी से फॉलो कर सकता है, लेकिन आपको अगर डायबिटीज़ जैसी बीमारियां है, मतलब आप अगर बाहर से इंसुलिन ले रहे हो या फिर OHA मतलब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स ले रहे हो, तो आपको हाइपरग्लाइसेमिया या फिर हाइपोग्लाइसेमिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है तो प्लीज़ आपके डॉक्टर की सलाह ले, या फिर मुझे भी पर्सनली कंसल्ट कर सकते हो। आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। ये पूरी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो आपको कैलोरी डेफिशिएट में ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लूज़ होगा। वेट लूज़ होने से आपका मतलब पूरा सिस्टम जो है वहाँ उससे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे,
हैप्पी और हेल्दी लाइफस्टाइल आपकी हो जाएगी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के ढेर सारे एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। मतलब जिन लोगों को हंगर कंट्रोल नहीं होता वो लोगों को, या फिर कुछ एसिडिक मतलब पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं वो लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग से हाइपर एसिडिटी हो सकती है। तो वो लोगों को थोड़ा मतलब इम्प्रूवाइज़ करना पड़ेगा अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग। और अगर आपको कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या फिर मुझे मेल पे पर्सनल मेल करके आप मेरा कंसल्टेशन ले सकते हो। तो पूरी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ पे जाके चेक करिए। और ऐसे ही हेल्थ टिप्स से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।